हेलो ऑल, वेलकम टू सुप डिज़ाइंस। तो आज हम लोग देखेंगे 3ds मैक्स में कुछ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, मतलब कुछ ऐसे 3D मॉडल जो कि आपके बेसिक शेप्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आगे चल के हम डिटेल मॉडलिंग कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव को एसेस करने के लिए आप साइड में जो कमांड पैनल है उस पर प्लस बटन पे क्लिक करिएगा, क्रिएट बटन। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा ज्योमेट्री, और उसमें जो सबसे पहला आपका कमांड होगा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, उस पर क्लिक करिएगा। और यह आपकी कुछ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव है जिनको हम बना सकते हैं। सबसे पहला आता है बॉक्स। देखिए, किसी भी स्टैंडर्ड प्रिमिटिव को बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है। आपको किसी चीज़ को कुछ भी याद नहीं करना है वो कैसे बनाए, बस ये याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले 2D बनेगा फिर 3D बनेगा। तो बॉक्स का 2D एक रेक्टेंगल हो सकता है। रेक्टेंगल सबसे पहले बनाएगा और बाद में उसको हाइट देगा। इसका मतलब प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, जब तक मैं होल्ड किए रहूँगा तब तक ये रेक्टेंगल जैसा बनाना है बना देगा। जैसे ही मैं लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करूँगा, अब ये इसकी हाइट पूछेगा, और जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक फिर से क्लिक करूँगा, ये आपका बन जाएगा बॉक्स। तो ये था आपका फर्स्ट कमांड। सेकंड है कमांड आपका कोन। कोन में भी वही चीज़। कोन का जो आपका 2D शेप है वो होगा आपका एक सर्किल, एंड देन आपका एक हाइट आएगी और उसके बाद कोन आएगा। कोन बनाने का तरीका, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, बाहर की तरफ जाएं या अंदर की तरफ आए, बटन को रिलीज कर दें। अब ऊपर या नीचे जाके इसको हाइट दें जो कि सिलेंडर के रूप में आएगी। लेफ्ट क्लिक करें, अंदर पूरी तरह आए, कोन बन जाएगा, या बाहर की तरफ आए इस तरह, तो ये फ्रस्टम बन जाएगा। तो आपको जैसे जिस पोजीशन पे आपको रोकना है उसी पोजीशन पे लेफ्ट क्लिक कर दें तो आपका बन जाएगा। तो अगर आपको पूरी तरह कोन बनाना है तो अंदर जाके लेफ्ट क्लिक कर दें, आपका ये बन गया कोन। ये था कोन। स्फेयर। स्फेयर को बनाने का सबसे आसान तरीका, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, बाहर की तरफ आए या अंदर की तरफ आए, ये बन गया आपका स्फेयर। जियोस्फेयर। स्फेयर एंड जियोस्फेयर में बहुत छोटा सा अंतर होता है। जियोस्फेयर में जो आपके सेगमेंट्स होते हैं वो आपके अलग अलग बेस टाइप में होते हैं। मतलब अगर मैं स्फेयर को यहाँ बगल में बना रहा हूँ, जो कि सेगमेंट अभी इसके दिख नहीं रहे हैं, मैं ग्रिड को जरा हाइड कर रहा हूँ ताकि सेगमेंट अच्छे से नजर आए। तो सेगमेंट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जो आपका फेसेट मोड है उसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेगमेंट्स हैं इसके। और अगर आपको अच्छे से देखना है तो मैं यहाँ पे इसके एज फेस को ऑन करता हूँ, तो ये आपको दिख रहे हैं सेगमेंट। इसमें हमेशा स्फीयर में सेगमेंट जो मिलेंगे वो आपके स्क्वायर वाइज मिलेंगे। जियोस्फीयर में जो सेगमेंट मिलेंगे वो आपके कुछ इस तरीके से मिलेंगे, और ये तीन तरीके से हो सकते हैं। टेट्राहेड्रन, जिसमें आपका इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रन जिसमें आपके ऑक्टा के फॉर्म में, एंड आइकोसा जो कि कुछ इस तरीके से। आगे चल के इन्हीं सेगमेंट्स का यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री बना सकते हैं। ये था हम लोग का जियोस्फीयर। सिलेंडर। प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन तो आपका बेस बनेगा जो कि होगा आपका एक सर्किल। रिलीज बटन, ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ आए, आपका बन जाएगा सिलेंडर। और जहां हम लेफ्ट क्लिक करेंगे वो हो जाएगी उसकी हाइट। ट्यूब ऑलमोस्ट सिलेंडर की तरफ है, बस ट्यूब में इतना अंतर होता है कि बीच में हॉलो रहता है। तो सिंस हॉलो है तो इसका मतलब दो सर्किल आएंगे। प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, फर्स्ट सर्किल, रिलीज बटन, अंदर की तरफ आइए या बाहर की तरफ आइए, लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, तो ये बन गया आपका पहला बेस। अब ऊपर या नीचे की तरफ आके क्लिक करिए और ये बन गया आपका ट्यूब। ट्यूब के बाद अगला आता है आपका टॉरस। प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, बाहर की तरफ जाएं, तो ये आपका बन जाएगा कितना स्फेरिकल रखना है। रिलीज करके अब कितना उसको बल्जीनेस देनी है वो आप दे सकते हैं, अंदर या बाहर। लेफ्ट क्लिक कर दें तो ये फाइनलाइज हो जाएगा, एक डोनट जैसा आपको शेप मिल जाएगा। पिरामिड। प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन करके आपको सबसे पहले एक बेस बनाना पड़ेगा। रिलीज करके ऊपर की तरफ जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करके फाइनलाइज करेंगे इस पिरामिड की हाइट। तो ये था आपका पिरामिड। टी पॉट। 3ds मैक्स में जो एक मात्र प्रिमिटिव जो कि बना बनाया आपको मिलता है वो है आपका टी पॉट। प्रेस एंड होल्ड करिए लेफ्ट माउस बटन को और ये आपका टी पॉट बन के आ गया। इनकी सेटिंग जो है मॉडिफाई, वो मैं अभी आता हूँ, पहले मैं बेसिक इनको बनाना दिखा रहा हूँ। फिर आते हैं हम लोग प्लेन। प्लेन मतलब सिंपल 2D आपका इस तरीके से बनेगा रेक्टेंगल,
बस उसमें सेगमेंट्स होंगे और ये फिल होगा। आगे चल के इसी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये आपका सिंपल प्लेन, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन। किसी भी कमांड को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक दबाते हैं, कमांड से बाहर आने के लिए राइट क्लिक प्रेस करते हैं 1 टाइम, तो कमांड से बाहर आ जाते हैं। प्लेन, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन, दिस वन। टेक्स्ट प्लस, जो टेक्स्ट प्लस है ये आपका 2D में भी था, बस ये इसमें इतना अंतर है कि ये 3D वाला आपका है। एडिटेबल स्प्लाइन वीडियो में भी हमने टेक्स्ट देखा था, लेकिन वो 2 डायमेंशनल टेक्स्ट था। ये जो टेक्स्ट है वो 3 डायमेंशनल है। अब कैसे 3D बनेगा वो अब हम लोग आते हैं इसके मॉडिफाई पे। जो भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ तक अभी देखा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में, उन सभी ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या क्या मॉडिफिकेशन आते हैं जरा उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहली चीज, टीपॉट पे मैं सारी चीज़ दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। देख, सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे आपके पास यहाँ पे कई ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आपका मॉडिफिकेशन करना है उस पर लेफ्ट क्लिक करिए और प्लस के जस्ट बगल में ऑप्शन होगा मॉडिफाई का, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही यहाँ पर पैरामीटर के नीचे आपको सारे इसके मॉडिफिकेशन वाले टूल दिख जाएंगे। जैसे इस टीपॉट को मॉडिफाई करने के मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं, जैसे कि मैं इसका रेडियस बढ़ा या घटा करके इस टीपॉट को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं मैनुअल यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, या प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन करके बाहर या अंदर की तरफ करके मैनुअली इसे घटा बढ़ा सकता हूँ। सेगमेंट क्या होता है, जितने भी हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव पढ़ते हैं उन सभी में सेगमेंट आपको दिख रहा है। सेगमेंट मतलब ये पार्ट्स में टूट के बना है, दिख रहा है इसमें, इसमें और इसमें। तो जितने ज़्यादा सेगमेंट उतने ज़्यादा स्मूथ ऑब्जेक्ट आपका दिखेगा और आगे चल के उतने ही छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के बनेगा। जैसे इसमें सेगमेंट्स अभी 8 है, मैं सेगमेंट इसके कम कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपका जो शेप है, मैं ज़रा इनको डिलीट करके दिखाता हूँ ताकि केवल इसी फोकस हो। शेप आपका काफ़ी रेगुलर दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो हैंडल है और ऊपर का जो कवर है और ये जो इसकी आपका स्पाउट बना हुआ है वो भी काफ़ी रेगुलर दिख रहा है। और जैसे ही आपके सेगमेंट बढ़ेंगे ये आपका स्मूथ हो जाएगा। सेगमेंट को आप हटा, एच फेस को हटा भी सकते हैं। एच फेस मैंने इसलिए लगाया ताकि सेगमेंट दिखें, अगर हटा दूं तो आप ऐसे देख सकते हैं। जितने ज़्यादा सेगमेंट उतना ज़्यादा स्मूथ, जितने कम सेगमेंट उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट एजी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सेगमेंट 5000 कर दिए, बिकॉज मिनिमम सेगमेंट रखते हैं। जितने ज़्यादा सेगमेंट करेंगे आपका जो सिस्टम है उतना ज़्यादा लोड लेगा और आप वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिनिमम सेगमेंट हम रखते हैं जब तक आपका ये सही से स्मूथ दिखने लगे। जैसे ये 10 और 11 तक में परफेक्ट स्मूथ दिख रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा सेगमेंट नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर वो सिस्टम पे लोड आएगा और इवेंचुअली आपका क्रैश कर जाएगा। अगली चीज़ जो इसमें हमें दे रखी है वो दे रखी है, जैसे इस केस में इसके बॉडी पार्ट को 100 हाइड कर देना। जैसे बॉडी को अगर मैं हाइड कर दूँ तो ये अंदर की बॉडी चली गई। हैंडल को हाइड कर दूँ तो ये आपका इस तरीके से हैंडल चला गया। स्पाउट को हाइड कर दूँ तो मेरा इस तरीके से जार टाइप का बन गया। अगर लिड को भी हाइड कर दूँ तो ये मेरा एक कप जैसा बन गया। इसी तरह सभी जितने भी हमने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव पढ़े हैं उन सभी में ऑप्शन है। जैसे कि अगर जियोस्फीयर में मैं इसको बनाता हूँ, मैं इसके सेगमेंट ऑन करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप इसके मॉडिफाई पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, सबसे पहला आपको इसमें कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं मॉडिफाई में जाके ही पता चलेगा, आप पहले से नहीं कह सकते। रेडियस में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रेडियस बढ़ाए घटा सकते हैं। सेगमेंट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्मूथ, जितना कम उतना ज़्यादा एजी। अगर आप इसका एज फेस ऑफ करके देखें तो आपको नजर आएगा अभी एजी दिख रहा है, बिकॉज सेगमेंट आपके बहुत कम है 2। जितने ज़्यादा सेगमेंट कर दूंगा उतना ज़्यादा राउंडनेस आ गई, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्फेरिकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेगमेंट आ चुके हैं छोटे 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 छोटे, इसलिए ये बहुत आपका स्मूथ बन गया है। इसी में ऑप्शन देता है कि भाई जियोस्फीयर में कैसा रखना है, टेट्रा रखना है, ऑक्टा रखना है, उसमें रखना है। हेमिस्फीयर कर दो तो यही आपका हेमिस्फीयर बन जाएगा बिना कुछ किए। सेम मैनर पे आप आगे आइए और जैसे आपने कोन पढ़ा था, सो कोन बनेगा, दिस इज योर कोन। कोन को बाद में मॉडिफाई करना है तो आप इसके मॉडिफाई पे आइए। रेडियस 1 जो कि पहला रेडियस था वो कितना रखना है आप टाइप भी कर सकते हैं या मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। रेडियस 2 0 इस वजह से पॉइंटेड है, अगर रेडियस 2 बड़ा होगा तो ये फ्रस्टम टाइप का बन जाएगा। हाइट कितनी रखनी है, कम या ज़्यादा, वो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट में कितने सेगमेंट होंगे, ये सेगमेंट आप देख सकते हैं हाइट में। अब इस सेगमेंट का काम क्या है,
हम जब एडिटेबल पॉली पढ़ेंगे तब ये चीज़ें समझ में आएंगी, सेगमेंट किस तरीके से वर्क करता है। अभी के लिए जनरली समझ लीजिए ये सिंपल एक सेगमेंट है, तो जितने ज़्यादा सेगमेंट उतना ज़्यादा स्मूथ, और जितने कम उतना कम स्मूथ। कैप सेगमेंट, कैप सेगमेंट इसके नीचे नजर आते हैं, दिस वन, ये कैप सेगमेंट। एंड साइड्स, मतलब इस फोन की कितनी साइड्स होंगी, तो मिनिमम 3 हो सकती हैं और मैक्सिमम आपका 200। तो दिस इज योर। एंड सिंपल इसमें जो भी और ऑप्शन है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। स्लाइस अगर करेंगे तो कैसे आधा या पूरा बनाना है, जैसे मैंने स्लाइस ऑन किया है तो हाफ आपका इस तरह कौन बना। तो इसमें कोई बहुत चीज़ नहीं है, आप इसके मॉडिफाई पे जाइए और इस पे एक्सप्लोर करिए तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव इन 3ds मैथ्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।